हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा रुलखन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो वेबसाइट से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी के इस ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इसके अलावा इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू एडमिशन अप्लाई। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी केवल रेगुलर एडमिशन हो रहे हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एस BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BA LLB, BSc AG, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल करना सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी है। बिना इस फॉर्म को फिल किए हुए आप किसी भी कॉलेज में जो एडमिशन है वो नहीं ले पाएंगे। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको ये एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना अनिवार्य है। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एकेडमिक सीजन में आपको चूज़ कर लेना है 2023-24 इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करना है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितने भी कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं उन सभी कोर्सेज की जो लिंक है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देख लीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपने पहले से रुलखन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया हुआ है और आपके पास रुलखन यूनिवर्सिटी का या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपने कोई कोर्स किया तो उसका एक इनरोलमेंट नंबर होता है, वो अगर आपके पास है तो यस करेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी नया पहली बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उनके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं होगा तो वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ नो वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा रहने देंगे। ठीक है, ये यस तब होता है जब आप PG कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि UG कोर्स आपने रुलखन यूनिवर्सिटी से ही या फिर उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस से किया होता है तो तब आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। लेकिन अभी आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अभी आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं होगा, इसलिए आप नो पर टिक लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, फटाफट अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है इंग्लिश में, जिस भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है ये सारी डिटेल्स 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पर छात्र छात्रा का जो नाम है वो हिंदी में लिख देना है। यहाँ पर उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर मदर नेम आपको लिखना है, माता जी का नाम ये इंग्लिश में लिखना है इस साइड में, और इस साइड में माता जी का जो नाम है वो हिंदी में लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर पिताजी का जो नाम है वो आपको अंग्रेजी में लिखना है यानी कि इंग्लिश में, और इधर आपको पिताजी का जो नाम है वो हिंदी में लिखना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्लॉग चैनल की लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक की लिंक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमें जरूर फॉलो कर लें। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर जेंडर ये आपको चूज़ करना होगा, मेल फीमेल। ठीक है, जो भी आपका जेंडर होगा स्टूडेंट्स का। उसके बाद रिलीजन में जो आप स्टूडेंट्स का रिलीजन है, जो धर्म है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, कैटेगरी चूज़ करना है, आपकी कास्ट की कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। अगर आप यहाँ पर OBC या SC या ST को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी जाति का नाम भी लिखना होगा। आपकी जाति का जो भी नाम है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद अगर आप किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ सिलेक्ट पर क्लिक करके इनमें से अगर आप किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा इस पर आपको कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो उसे सिलेक्ट ना कीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको इस कैलेंडर पर टिक करना है इस तरह से। यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, सभी लोगों को पता होगा। सबसे पहले 2023 पर क्लिक करना है, ईयर ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ JUN जून पर क्लिक करना है, यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना और डेट इस तरह से क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है अपनी जाति का नाम लिखें, वो आपने लिख दिया होगा। अब हमें नीचे आ जाना है, सभी स्टूडेंट्स इंडियन ही होंगे तो इंडियन पर टिक लगा रहने दीजिए। अगर आप इंडिया के बाहर के हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं है तो आपको अदर वाले पर ऑप्शन पर टिक लगाना। उसके बाद मूल निवास राज्य, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका एड्रेस कौन सी स्टेट का है तो उस स्टेट को यहाँ से चूज़ करना है। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज़ सिलेक्ट, हिंदी या इंग्लिश कौन से सब्जेक्ट कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ये तो आपको पता ही होगा, मोबाइल नंबर लिखा हुआ तो भैया अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखिए। अपने एक पेरेंट्स का एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दीजिए, माता या पिताजी का। ठीक है, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो अपना ही लिख सकते हैं, कोई
प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपको एक अपनी आईडी सेलेक्ट करना है, प्लीज सेलेक्ट पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर टिक लगा दीजिए। यहाँ पर कई सारी आईडी हैं, आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ से चूज़ कर लेंगे। हमने आधार कार्ड को चूज़ किया। आप जो भी आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसका जो नंबर है वो यहाँ पर लिख देंगे। जिसके आधार कार्ड यहाँ पर चूज़ किया तो आधार का नंबर लिखेंगे, पैन कार्ड चूज़ करेंगे तो इधर पैन कार्ड का नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना होगी। उसके बाद नीचे आ जाना है। 12वीं क्लास का जो आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 10th क्लास की मार्कशीट का जो सीरियल नंबर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और 10th क्लास की मार्कशीट पर आपका जो रोल नंबर होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और 10th क्लास यानी कि हाई स्कूल आपने कौन सी ईयर में पास किया, प्लीज़ सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। और 10th क्लास आपने जिस भी ईयर में पास किया होगा उसे इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से एक आईडी, ये आईडी और एक जो पासवर्ड है ये जनरेट होकर आ जाता है। आप इसी आईडी इसी पासवर्ड को हमेशा स्क्रीनशॉट ले लें, उसे कहीं पर लिख कर रख लें, क्योंकि इसी के माध्यम से दोबारा से आप अपने फॉर्म को जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हर फॉर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर अब आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने बैंक डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करना है। आप जिस भी व्यक्ति का, मान लीजिए आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर लगाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है। अगर आप फादर या मदर का बैंक अकाउंट लगाएंगे तो उनका नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है। यहाँ पर अपनी बैंक का IFSC कोड लिख देना है। आपका कौन सा बैंक है उस बैंक का नाम आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका बैंक होगा। और उस बैंक की जो ब्रांच है यानी कि आपका जो बैंक है वो कहाँ पर है, बैंक की शाखा कहाँ पर है, उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्र व्यवहार का पता लिखना, फुल एड्रेस आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज़ करना है, जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इस तरह से डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद रूरल या अर्बन किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको रूरल सिलेक्ट करना है। अगर आप कस्बा या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस के बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही एड्रेस हैं, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, तो आपको इस वाले बॉक्स में इस तरह से टिक लगा देना। आपने जो ऊपर एड्रेस फिल किया है वही एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है बोर्ड का नाम। तो आपने यहाँ पर 10th क्लास, यहाँ पर देख लीजिए 10th क्लास की डिटेल्स फिल की जा रही। तो 10th क्लास जिस बोर्ड से आपने पास किया उस बोर्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस बोर्ड से भी आपने 10th क्लास पास किया। उसके बाद अगर आपके 10th क्लास में ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्कशीट में ग्रेड वगैरह लिखे हुए तो उसे आप यहाँ से येस या नो करेंगे। अपनी मार्कशीट में देख लीजिए, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो येस करेंगे, या ग्रेड नहीं दिया हुआ है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। 10th क्लास में मार्कशीट में जो टोटल अंक होते हैं, यानी कि कितने अंकों का, कितने मार्क्स का आपका टोटल रिजल्ट होता है, वो मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करना है। 10th क्लास में आपको जितने मार्क्स आए थे, जितने नंबर आपके आए थे 10th क्लास में, जो नंबर आपके आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद परसेंटेज आपको नहीं लिखना है, ये अपने आप से आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। अब आप यहाँ पर आपको 12वीं क्लास की डिटेल फिल करना है। सबसे पहले स्ट्रीम चूज़ करना है। 12th क्लास आपने कौन सी स्ट्रीम से पास किया है वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बोर्ड चूज़ करना है, जिस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया उस बोर्ड को यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष में कौन सी ईयर में आपने 12th क्लास पास किया उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर 12th क्लास में आपको प्रमोट किया गया था तो उसे आप येस या नो में यहाँ पर बताएंगे। अगर 12th क्लास में मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसे आप यहाँ येस या नो में बताएंगे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स फिल करना है। 12th क्लास में जो मार्कशीट है वो टोटल कितने अंकों की होती है, मैक्सिमम अधिकतम मार्क्स क्या होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जितने मार्क्स आपके आए थे 12th क्लास में वो आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना एक फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो फॉर्म फिल करने से पहले ही स्कैन करके रख लेना है। और फोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे गैलरी में, जहाँ पर भी आपने स्कैन करके रखा होगा। और यहाँ नीचे चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। जब आप यहाँ पर दोनों फाइल को चूज़ कर लेंगे तो आपका जो फोटो है यहाँ पर दिखाई देगा और जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी वेटेज डिटेल्स देना है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो वेटेज लिस्ट है ये एलएलबी के कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि एलएलबी के कोर्स में इस वेटेज लिस्ट से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। वेटेज लिस्ट का आपको फ़ायदा मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एनसीसी का आपके पास जीवन प्रमाण पत्र है तो आपको 10 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। इस तरह से जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास हैं, आप उस सर्टिफिकेट के आगे इस तरह से टिक लगा देंगे तो उसका आपको बोनस अंक मिलेगा, यानी कि जो परसेंटेज है वो आपकी बढ़ जाएगी और आपको यहाँ पर जो एडमिशन है वो अच्छे कॉलेज में आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कई सारे सर्टिफिकेट आपके पास हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसके अलावा अगर राज्यपाल जी के द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। ये जितने अंक आपके सामने लिखे हुए हैं जिस सर्टिफिकेट सामने, उतने अंक आपको मिलेंगे। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो केवल आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। ये जो नेक्स्ट का बटन आपको मिल रहा है, ये वाला नेक्स्ट का बटन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अब आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। मान लीजिए आपको बीए में एडमिशन लेना है तो बीए सिलेक्ट करेंगे, बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है तो बीए एलएलबी सिलेक्ट करेंगे। आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उस कोर्स को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको चूज़ कर लेना है, जो भी यहाँ पर आ रहा है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस देना है। आप अधिकतम 10 कॉलेज को ही चूज़ कर सकते हैं और उनमें से किसी एक कॉलेज में ही आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको एक ही कॉलेज में लग रहा है कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो आपको केवल एक ही कॉलेज की प्रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सबसे पहले बरेली कॉलेज को प्रेफरेंसेस देना चाहते हैं तो बरेली कॉलेज के सामने आप 1 लिख दीजिए। आप जिस भी कॉलेज को सबसे पहले 1 नंबर पर रखना चाहते हैं उस कॉलेज के सामने 1 लिख दीजिए। उसके बाद जिस कॉलेज को 2 नंबर पर रखना चाहते हैं उसके सामने 2 रख दीजिए। अगर आप केवल 2 कॉलेज चूज़ करना चाहते हैं तो 2 रहने दीजिए, ये आपकी मर्जी है। 10 से ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते, बस केवल 10 कॉलेज को ही चूज़ करेंगे। कॉलेज के आगे इस तरह से आप नंबर लिख देंगे, जिस कॉलेज को 1 नंबर पर रखना चाहते हैं उसे 1 नंबर पर। अगर आपको केवल एक कॉलेज में ही मान लीजिए लग रहा है कि एडमिशन हो जाएगा तो आप केवल एक कॉलेज के ही सामने नंबर लिख दें 1। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अब आपको सेव कर देना है। यहाँ पर ये अपडेट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। आप सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये डिटेल्स आपकी आ जाएगी कि 150 रुपये आपको फीस पे करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपकी जो डिटेल्स है, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा रिव्यू करने के लिए। आप इसे चेक कर लीजिए। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले आप इसमें किसी भी तरह का जो संशोधन है वो कर सकते हैं। एक बार फाइनल फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद चेंजेस नहीं हो पाएगा। ये पूरा फॉर्म आप चेक कर लीजिए जो भी आपने फिल किया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके सामने आपका कुछ इस तरह से ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। इसे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में टिक लगा देना होगा इस तरह से। उसके बाद सबमिट एंड मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 150 रुपये की जो फीस है वो ऑनलाइन पे करना होगी। अभी हमने किया है, यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है, लेकिन आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए होंगे तो आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फीस को पेमेंट करेंगे, यहाँ पर एक PDF फाइल जनरेट होकर आ जाएगी। 2 PDF फाइल आएंगी, एक आपकी फ़ीस से रिलेटेड होगी, फीस रिसिप्ट, और आपका एक एडमिशन फॉर्म होगा। दोनों ही फॉर्म को प्रिंट करके आप उस कॉलेज में जाएंगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।